महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बीजेपी का अंडरवियर बता दिया गया। बीजेपी ने शिवसेना को एनसीपी की फटी बनियान बताया। सामना में राज ठाकरे की एमएनएस को बीजेपी का अंडरवियर बताने जाने पर आशीष शेलार ने शिवसेना को एनसीपी की फटी बनियान बताया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे समेत अन्य शहरों में ईद के त्योहार को लेकर खुशी का माहौल है। लोगों ने मुंबई की माहिम दरगाह में भी पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। इस दौरान बच्चों में खासी खुशी देखने को मिली। मुंबई की सड़कों पर पढ़ी गई नमाज। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोमवार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मंगलवार को रमजान ईद मनाने के लिए मुसलमानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ठाकरे का यह बयान आश्चर्यजनक है क्योंकि हाल ही में उन्होंने मस्जिदों पर लगाए जाने वाले लाउड स्पीकरों को लेकर विवादित बयान दिया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात में 2 अपुष्ट मामले सामने आने के बाद ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XE के देश में पहले मामले की पुष्टि भारतीय जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम द्वारा की गई है, जो सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अब 1 महीने बाद प्याज का भाव फिर से बढ़ने वाला है। प्याज एक बार फिर से 50-60 रुपए किलो होने वाला है। फिलहाल प्याज के भाव में भारी गिरावट आई है। प्याज की आवक बढ़ने की वजह से ये ऐसा हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से जुलाई तक आते आते प्याज की मांग बढ़ने की वजह से दाम तेजी से बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के लासलगांव APMC मार्केट समेत देश के बाजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से इसका दाम बढ़ने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के मामले को लेकर राज्य की आघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ सिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जल्द ही महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं यानी SSC और 12वीं HSC की परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में उपस्थित छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mahasscboard.in पर अपना रिजल्ट जारी होने के बाद चेक कर पाएंगे। हालांकि अभी बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट की तारीख का ऐलान अगले महीने हो सकता है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए देश भर में धार्मिक विवाद पैदा किए जा रहे हैं। टीवी समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 8 साल से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कृषि संकट खड़ा किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के अथरोड जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें मुंबई के जज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके वकील ने कहा कि इसके चलते नवाब मलिक को ICU में रखा गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की हालत गंभीर, ICU में किया गया शिफ्ट। वकील। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे लगातार हमलावर बने हुए हैं। शिवसेना शुरू से ही हिंदुत्व को लेकर सक्रिय रही। बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना को खास नजरिए से देखा जाता था, मगर जब से कांग्रेस एनसीपी के साथ उसका गठबंधन हुआ तब से परिस्थितियां पलट चुकी हैं। हाल ही में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख ने सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में 2568 नए मामले सामने आए हैं और अच्छी बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मामले भी घट रहे हैं। अब देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 19,000 हो गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार माहौल गर्म है। दरअसल अयोध्या से आगरा पहुंचे तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य परमहंस ने ताजमहल को तेजो महल कहते हुए आज भूमि पूजन करने का ऐलान किया।
आचार्य परमहंस ने वीडियो जारी कर ऐलान किया कि वो आज दोपहर 12 बजे पूर्वी गेट से ताजमहल में प्रवेश करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घटना सोमवार की मध्य रात्रि की है। पुलिस और राजस्थान आरएससी की टीमें मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। ये हंगामा देर रात तक जारी रहा और 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 4 मई तक 3 देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, जहां उनके दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह आया। इसके साथ ही पीएम ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश को लोकल फॉर वोकल स्टार्टअप, अनुच्छेद 370 हटाने, डीबीटी रिफॉर्म, स्कोप, स्किल और स्पीड, सस्ता डाटा और खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही अपनी उपलब्धियां बताई। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से उत्तराखंड के 3 दिवसीय पर दौरे पर हैं। इस दौरान वो सीएम बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव पंचूर में है। सीएम के आगमन को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि वो पैतृक गांव जाकर अपनी मां से भी मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर में चुनाव होते हैं और सत्ता लोगों के हाथ में दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। आजाद ने यह बात उन्होंने ईद की नमाज के बाद पत्रकारों के समक्ष कही। जहां एक तरफ सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं अब राजद्रोह का मुकदमा झेल रहे राणा दंपति अभी जेल में ही बैठे हुए हैं और उधर बीएमसी ने भी अब उन्हें एक नोटिस थमा दिया है। दरअसल उनके खार वाले फ्लैट के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि बीएमसी मई को इस फ्लैट का निरीक्षण करेगी, साथ ही इसमें अवैध निर्माण कराने की बात भी कही है। पता हो कि राणा दंपति बीते 11 दिनों से जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ वध और विधायक के करीबी लोगों ने इसे उद्धव सरकार बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। इन लोगों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े होने के कारण ही शिवसेना जानबूझकर ये सारी कार्रवाई करा रही है। इधर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 की धारा 488 के तहत इस नोटिस को उनके घर वाले फ्लैट में चस्पा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राणा दंपति के घर में अवैध निर्माण किया गया, जिसकी जांच करने के संबंध में इस नोटिस को उनके फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच राज ठाकरे के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी। साल 2008 के मामले में सिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज हुए मामले में जारी किया नॉन अवेलेबल वारंट। यह मामला साल 2008 का है, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 109, 117, 143, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 7, मुंबई पुलिस एक्ट 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 6 अप्रैल 2022 को सांगली कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया। सांगली के सिराला कोर्ट में चल रहे इस मामले में आईपीसी 143 के तहत इलीगल असेंबली, 109 गिविंग ब्राइब टू गवर्नमेंट सर्वेंट और 117 गुना के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुंबई पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, लेकिन पुलिस ने 6 अप्रैल 2022 को जारी हुए इस नॉन अवेलेबल वारंट पर कोई कार्रवाई नहीं की है।